गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हो आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, ये कैसी जिंदगी उसका थर्ड पार्ट है। दोस्तों, ये कैसी जिंदगी इस चैनल का थर्ड हिंदी नॉवेल है और इसका 2 भाग मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूं। आज इसका तीसरा पार्ट आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूं, तो चलिए देखिए कैसा लगता है। तो मैं इस थर्ड एपिसोड में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। अब तक आप लोगों ने देखा कि अमोल की सौतेली मां कंचन देवी की मौत हो गई है और उसके मौत की खबर सुन करके उसके दोनों सगे बेटे और बेटियां आती हैं। सभी काम क्रिया से पूजा पाठ हो जाता है। उसके बाद सभी भाई लोग जो है सो आपस में मिलकर के घर जगह जमीन जायदाद सबका बंटवारा कर लेते हैं और सब जो है सो बेच देते हैं और बेच करके जो पैसे मिलते हैं उसमें सब अपना अपना हिस्सा लेकर के अपने अपने काम पे अपने अपने शहर लौट जाते हैं। दोनों बहन भी गले लगकर काफी रोती है, जानती है कब मिलना जुलना बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो कंचन देवी की विदाई के साथ ही सारे रिश्ते विदा हो जाते हैं। किसी से किसी को कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, ना ही कोई फोन कॉल और ना ही किसी का किसी तरह से कोई कनेक्शन, ना कोई आना जाना। यही है जिंदगी और ऐसी है जिंदगी। जिंदगी आगे बढ़ते रहती है और सभी अपने अपने जिंदगी में मशगूल हो गए हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रह गया है। सभी अपने अपनी जिंदगी में मशगूल हैं, सभी अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी ना कभी किसी के लिए रुकती है, ना कभी किसी के लिए थमती है। शायद इसे ही कहते हैं जिंदगी। देखते ही देखते पलक जो है वो 5 साल की हो गई थी और इंग्लिश स्कूल जाने लगी थी। बिमली ने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया था और बच्चों लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। दोनों माँ बाप अमोल और बिमली बड़े प्यार से पलक की देखभाल में जुट गए थे, लेकिन शायद तकदीर को जो है सो कुछ और मंजूर था। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। बिमली को तो हल्की सी चोट आई थी, पर अमोल वहीं स्पॉट डेथ कर गया था, वहीं पे मर गया था। बेचारी बिमली भरी जवानी में विधवा हो गई थी। अमोल के दोस्तों और स्कूल स्टाफ ने पलक को स्कूल से लाया था और उन दोनों को संभाला था। सारे रिश्तेदार तो दूर हो चुके थे, किसी का भी कोई कांटेक्ट नंबर तक नहीं था, इसलिए कोई किसी को कोई भी खबर नहीं कर पाया था। ले दे करके एक मामा मामी थे बिमली के, वो आए थे, पर जल्दी ही वो भी सब काम उम होने के बाद रवाना हो गए थे। बिमली ने बड़ी हिम्मत दिखाई थी। पलक की पढ़ाई उसी महंगे स्कूल में जारी रखी थी। अमोल की पेंशन और उसकी तनख्वाह से घर अच्छी तरह से चल रहा था। अमोल के डेथ के बाद मिले हुए प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी के पैसे बिमली ने फिक्स डिपॉजिट करवा दिए थे, ताकि पलक की पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं आ सके और पलक की आगे की पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। समय ना किसी के लिए रुका है, ना कभी रुकेगा। समय का काम है निरंतर चलना और समय बीतता जा रहा था। पलक पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, बहुत ही तेज थी और वो 12वीं परीक्षा पास कर डॉक्टरी की पढ़ाई उसने शुरू कर दी थी। अब वो मुंबई में नामी जामी कॉलेज के हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रही थी। उसकी माँ की औकात नहीं थी वहाँ पढ़ाने की। वो तो पढ़ाई में शुरू से ही इतनी तेज थी कि उसको शुरू से स्कॉलरशिप मिल रहा था और उसी स्कॉलरशिप के जरिए उसने यहाँ तक वो पहुंची थी। यहाँ तक की पढ़ाई उसकी जारी थी। किताब कॉपी फीस रहना खाना पीना सभी फ्री थे, बस कपड़े लत्ते और कुछ जरूरत की चीजों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी। वो बिमली हर महीने उसके अकाउंट्स में डलवा देती थी। पूरे 3-4 महीने में एक बार बिमली जो है सो अपने स्कूल से छुट्टी लेकर के मुंबई आ जाती थी और उसके उसी हॉस्टल के कमरे में उसके साथ रुकती थी और उसके साथ थोड़ा सा घूम फिर करके, थोड़ा सा पलक और उसके दोस्तों को शॉपिंग वॉपिंग करा के, बाहर में कुछ खिला पिला के और फिर वो 1-2 दिन ठहर के चली जाती थी। समय निरंतर चलता जा रहा था। पूरे 7 साल पढ़ाई करने के बाद अब पलक को आगे की डिग्री लेने के लिए न्यूजीलैंड जाना था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ से क्या कहे, कैसे कहे, पता नहीं मानेगी या नहीं। स्कॉलरशिप तो मिल गई थी उसे, पर वहाँ रहने और खाना पीना का खर्चा उसे खुद ही करना था। पूरे 3 साल की पढ़ाई करनी थी। पासपोर्ट वीसा तो कॉलेज की तरफ से बन के तैयार हो गया था। टिकट और पढ़ाई की सारी फीस, किताब कॉपी ये तो स्कॉलरशिप के अंतर्गत आ गई थी, इसमें तो उसके कोई भी पैसे नहीं लगने थे। पर 3 साल विदेश में रहने का खर्च कितना होगा ये सोच के ही वो रुक जाती थी। माँ बेचारी टीचर है, पता नहीं पैसे हैं भी या नहीं।
पलक अपने ही सोच में घिरी हुई थी कि तभी निखिल की आवाज सुन चौंक पड़ी। क्या सोच रही हो? तभी निखिल ने उसे टोक दिया था। कुछ नहीं, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। क्या? यही कि न्यूजीलैंड में रहने खाने का इंतजाम कैसे होगा। अरे हाँ, तुम कैसे जान गए? तुम्हारा प्रेमी हूँ यार, सच्चा वाला, सब जानता हूँ। पर तुम्हारा ईगो और मुझसे और मुझ में और तुम में कोई अंतर है क्या? मुझ में तुझ में कोई अंतर नहीं है। मेरे साथ रहना, दिक्कत क्या है? नहीं, बिना शादी के एक साथ रहना मुझे मंजूर नहीं है। सोच लो, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। बिना इस डिग्री के तुम्हारी पढ़ाई अधूरी है। कितना कमा पाओगी? बात मानो, माँ को क्यों झमेले में डालना चाहती हो? बड़ी हो गई हो, अपना ख्याल रख सकती हो। मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मुझ पर विश्वास कर सकती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम इतने अमीर माँ बाप के बेटे हो, कॉलेज के ट्रस्टी के बेटे हो, फिर भी पढ़ने में इतने तेज हो। इसलिए तो कहता हूँ मेरी जान, मुझ पे भरोसा रखो। बस थोड़ा बहुत, कभी कभी पप्पी जप्पी तो कभी किस विस करने दे देना बस। मारूंगी मारूंगी ना, देखेगा भी। रुको, अभी बताती हूँ। निखिल और पलक दोनों आपस में तू मैं करने लगे। दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। तभी जूली की आवाज सुन पलक रुक गई। अरे ओ मैडम। हाँ, क्लास में नहीं जाना है क्या? हाँ, आ रही हूँ। क्या कह रहा था तेरा निखिल? वही पुराना राग, मेरे साथ रहना न्यूजीलैंड में। तो क्या दिक्कत है? मैं होती तो मान जाती। पर यार, एक साथ रहने से कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो? किस जमाने में जी रही हो? आजकल तो ये सब आम बात हो गई है। क्या होगा अगर कुछ ऊंच नीच हो भी गई तो? क्या बकती हो? हम औरतों की इज्जत कांच की तरह होती है। एक बार टूट गई तो टूट गई, दोबारा जुड़ती नहीं। तुम और तुम्हारे फालतू डायलॉग। चल, क्लास आ गया। जूली और पलक क्लास में आ गई। दूसरे दिन पलक ने फोन किया था बिमली को। पलक बोल रही है, माँ। हाँ बोल बेटा, रिजल्ट आ गए? हाँ। क्या सेलेक्ट हो गई? हाँ। और स्कॉलरशिप? हाँ, वो भी हो गया। तो ठीक है, फिर खुश क्यों नहीं लग रही है? खुश क्यों नहीं है तुम? तुमसे पूरे 3 साल नहीं मिल पाऊंगी माँ। तुमसे 3 साल अलग रहना होगा। कोई बात नहीं, फोन तो करने देंगे ना वो लोग। हाँ, कॉलेज के फोन से महीने में 1-2 बार शायद बात करने की इजाजत मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं। पर तेरी चिंता लगी रहेगी मुझे। तू मेरी चिंता मत कर। यहाँ हमारे अड़ोसी पड़ोसी बहुत ही अच्छे हैं। तू परदेश जा रही है, चिंता तो तेरी रहेगी, हम सबों को। मैं बड़ी हो गई हूँ माँ। जो पैसे तुम्हारे अकाउंट्स में जाते हैं जाते रहेंगे। वहां ये एटीएम काम करेगा ना? पता नहीं उसका क्या प्रोविजन होगा, पता करना होगा। कुछ ज्यादा पैसा डाल दूंगी। परदेश वाली बात है, मैं तो आ नहीं पाऊंगी। बच्चों की परीक्षा सर पर है, वरना तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने जरूर चलती। कोई बात नहीं माँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है, बाय माँ, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट। कुछ छुपा गई ना निखिल के साथ रहने वाली बात माँ से? क्यों छुपा गई ना निखिल के साथ रहने वाली बात अपनी माँ से? पलक अकबका गई। जूली, तुम कब आई? बस अभी अभी। हाँ यार, दूसरा कोई चारा भी नहीं है। ये निखिल का हम पर कर्ज रहेगा। फिर मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना ध्यान रखूंगी और उसका भी। ओहो, उसका भी। हाँ, पर वैसे ही नहीं जैसा तू समझ रही है पगली। तब कैसे? चाल बदमाश कहीं की। 10 दिन के बाद ही पूरे 10 लड़कों और लड़कियों की टोली न्यूजीलैंड जाने के लिए रवाना हो गई थी। सभी हॉस्पिटल से और हॉस्टल में से आके हॉस्पिटल में जमा हुए थे और वहां से फिर पूरी टोली न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गई थी, जिसमें पलक मात्र एक लड़की थी जो स्कॉलरशिप पे न्यूजीलैंड जा रही थी। बाकी लड़के और लड़कियां जो थे वो अमीर बाप के औलाद थे। तो दोस्तों, ये कैसी जिंदगी का 3rd एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला एपिसोड लेके जल्द ही आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। पहली बार चैनल पे आए तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।